नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट को बताने जा रहा हूँ, सिखाने जा रहा हूँ। वो है मॉडल ऑक्सिलरी। साथियों, मॉडल ऑक्सिलरी के यूज़ के बिना आप अच्छी और बेहतर इंग्लिश नहीं बोल सकते हो। तो मैं आज आपको सारी मॉडल ऑक्सिलरी वन बाय वन सिखाऊंगा और समझाऊंगा भी, जिनकी यूजेस आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करके अच्छी इंग्लिश बोल सकते हो। तो प्लीज़ कम टू द ब्लैक बोर्ड एंड सी व्हाट आई एम टीचिंग यू। साथियों, मॉडल ऑक्सिलरी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की जगह रखी जाती हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी, ठीक है, प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है, अदर वर्ड्स, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अब मैं बताता हूँ मॉडल ऑक्सिलरी कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन होती हैं। मॉडल ऑक्सिलरी सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, जैसे कैन, ठीक है, कुड, मे, माइट, मस्ट, ठीक है, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, ठीक है, ought to, dare, need, ये सारी हमारी मॉडल ऑक्सिलरी है। इनका हम बेहतर तरीके से यूज़ करके हम अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन, क्योंकि जब तक हम इनकी यूजेस में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, वो नहीं जानेंगे, तब तक हम इनको अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको वन बाय वन सारी मॉडल ऑक्सिलरीज की यूज़ आपको समझाऊंगा, ठीक है। साथ ही साथ इन सभी में क्या डिफरेंस है वो भी आपको समझाऊंगा। सबसे पहले लेते हैं हम कैन एंड मे, ठीक है। इन दोनों का ही मतलब होता है सकना। हिंदी में सकना मीन्स सकता है, सकती है, सकते हैं आदि, ठीक है। अब इन दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वो आप डिफरेंस को जानेंगे तो आप इनको बेहतर तरीके से यूज़ कर पाएंगे। अब मैं बताता हूँ कैन। कैन का यूज़ कहाँ करते हैं? जहाँ जिस कार्य में हम अपनी शक्ति का यूज़ करते हैं, हमारी क्षमता आती है या हमारी योग्यता आती है, तो वहाँ हम कैन का यूज़ करते हैं। क्षमता, ठीक है, इसे बोलते हैं कैपेसिटी। पावर मतलब हमारी शक्ति, पावर, एबिलिटी मीन्स योग्यता, ठीक है। जहाँ जिन कार्यों में, जिन सेंटेंस में क्षमता आती है या शक्ति का यूज़ करते हैं या योग्यता का यूज़ करते हैं, वहाँ हम मे की जगह पर कैन का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, इसमें क्या है, ये मेरी क्षमता है, ये मेरी योग्यता भी है। तो मैं यहाँ सकना के लिए कैन का यूज़ करूँगा, आई कैन स्पीक इंग्लिश। नेगेटिव, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, कैन आई स्पीक इंग्लिश, ठीक है।
इसके एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं। I can teach you, I can beat you, I can lift, I can lift this weight, I can lift this weight, मैं इस वेट को उठा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी हमारी पावर है। तो जो कार्य हमारी क्षमता में होते हैं, हमारी योग्यता में होते हैं, कैपेसिटी में होते हैं, उन सब के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। दूसरा, जब इम्पॉसिबिलिटी होती है किसी कार्य की, तब भी हम कैन का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे वह कभी भी झूठ नहीं बोल सकता, तो ये इम्पॉसिबिलिटी है कि वो इतना अच्छा लड़का है कि वो कभी झूठ बोल ही नहीं सकता है। ही कैन नॉट टेल अ लाई। ठीक है, ही कैन नॉट टेल लाई, वो कभी झूठ नहीं बोल सकता है। ये इसकी इम्पॉसिबिलिटी हो गई। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि मे का यूज़ कहाँ करते हैं। ठीक है, मे का यूज़ करते हैं जहाँ जिन कार्यों में संभावना होती है, पॉसिबिलिटीज़ होती है, जहाँ संभावना ज़्यादा होती है वहाँ मे का यूज़ करते हैं। या हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं या परमिशन मांगते हैं, तो वहाँ पर हम कैन की जगह पर मे का यूज़ करते हैं। देखिए, अब आता है मे। ठीक है, इसका मतलब भी होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। लेकिन इसमें अंतर है। इसमें क्या होता है, संभावना, मतलब पॉसिबिलिटीज। ठीक है, किसी कार्य के होने की संभावना होती है तो वहां पर हम मे का ही यूज करते हैं। जैसे इट कैन रेन टुडे, इट कैन रेन टुडे मतलब आज वर्षा हो सकती है। तो वर्षा होने की क्या है, संभावना होती है। ये हमारी क्षमता नहीं है, ये हमारी पावर नहीं है, क्योंकि हम वर्षा को हम अपने तरीके से अपनी क्षमता के अनुसार नहीं करा सकते। ठीक है, दैट इज इम्पॉसिबल। लेकिन हम इसकी संभावना करते हैं, हम इसकी क्या करते हैं, मतलब एक कल्पना करते हैं इसका, कि अभी संभावना बताते हैं कि बारिश हो सकती है। तो ये क्या है, इसमें कैन का यूज़ करेंगे। और इन जितने भी इम्परेटिव सेंटेंस है वहाँ भी मे का यूज़ करते हैं। रिक्वेस्ट के लिए, रिक्वेस्ट मतलब प्रार्थना के लिए, परमिशन मतलब अनुमति के लिए, अनुमति मांगने के लिए, अनुमति मांगने के लिए भी हम कैन मे का ही यूज़ करते हैं। ये छोटे छोटे डिफरेंस हैं जिनको आप जान करके और उनको प्रैक्टिकल करके, प्रैक्टिस करके आप बहुत अच्छे तरीके से आप इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, जब हम किसी से परमिशन मांगते हैं तो किसका यूज़ करेंगे, मे का। जैसे हम बोलते हैं ना स्टार्टिंग से, मे आई कम इन सर। ठीक है, मे आई कम इन सर, मे आई यूज योर पेन, इस तरह से मे आई यूज योर पेन। ठीक है, क्या मैं आपको पेन यूज कर सकता हूँ। मे आई कम विद यू, क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ। तो बहुत सारे इंग्लिश के यूजेस हैं। मे आई कम विद यू, मे आई कम विद यू, क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हम कैन और मे के जो बीच में अंतर है उनसे हम अच्छी इंग्लिश की शुरुआत कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है कुड और माइट। इसके बाद आता है कुड और माइट।
ठीक है। कैन का सेकंड फॉर्म क्या होता है? कुड। और मे का सेकंड फॉर्म होता है माइट। ठीक है, ये तो सभी जानते हैं। इसका सकता था, दोनों का ही होता है। सकती थी, सकते थे, या सका, सकी और सके। इस तरह के हिंदी में जो वर्ड आते हैं तो हम कुड का यूज़ करते हैं और माइट का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे आई कुड स्पीक इंग्लिश, आई कुड स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। ठीक है, आई कुड स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली मतलब मैं इंग्लिश बोल सकता था पूरे विश्वास के साथ। तो सकता था या सकती थी। जैसे दूसरा होता है, जैसे आई कुड नॉट हेल्प यू, मैं आपकी मदद नहीं कर सका। तो नहीं कर सका, तो ये यहाँ भी कुड का यूज होगा। और माइट का कैन के सॉरी मे के सेकंड फॉर्म में माइट का यूज कर देते हैं। ठीक है, वो भी बताऊंगा। कुड का देख लीजिए। अब कुड का यूज हम प्रेजेंट टेंस में भी करते हैं। जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, तो जब पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, विनम्र निवेदन करते हैं, तो वहाँ पे हम कुड का यूज अच्छा मानते हैं कैन की जगह पे। वो कैसे? जैसे हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई चीज़ मांग रहे हैं, जैसे कुड आई बोरो योर नोटबुक फॉर, ठीक है, कुड आई बोरो योर नोटबुक फॉर 2 days, क्या मैं आपकी नोटबुक को 2 दिन के लिए उधार ले सकता हूँ अपना काम चलाने के लिए। तो हम यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? कुड आई बोरो योर नोटबुक फॉर 2 days। या हम और भी कह सकते हैं, कुड आई यूज योर पेन, कुड आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ? तो भी यहाँ पर हम कुड का यूज करेंगे। दूसरी चीज, जैसे कोई हम पास्ट में काम कर सकते थे, हमारी हैबिट थी, योग्यता थी, और अब नहीं कर सकते, उसके लिए भी हम कुड का यूज कर सकते हैं। जैसे आई कुड डांस, ठीक है, बट नॉट नाउ, मैं पहले डांस कर सकता था लेकिन अब नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हम कुड का यूज करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आता है शुड। अब मैं शुड का बताऊंगा। शुड एंड ought to, ought to, should and ought to, और आता है must। ये तीनों का ही सेंस है चाहिए। हिंदी में इनका अर्थ आता है चाहिए, लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, अंतर है। उस अंतर को आप जान के इनको बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं, वह भी आपको बताऊंगा। शुड का मतलब होता है सिर्फ चाहिए। जब हम किसी को सलाह देते हैं, कहीं किसी से कंसल्ट करते हैं, सुझाव देते हैं या सुझाव लेते हैं, तो वहाँ पर हम
नॉर्मली शुड का यूज करते हैं। ऑट, ऑट का होता है जब हमारे कोई नैतिक कर्तव्य होते हैं, नैतिक कर्तव्य, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑट टू का यूज करते हैं। मस्ट का जब कोई कार्य अवश्य हो, अवश्य प्लस चाहिए, ठीक है, अवश्य प्लस चाहिए होता है तो हम मस्ट का यूज करते हैं। अगर हम किसी सलाह में या किसी अपनी बात में जोर दे देते हैं कि आपको ये काम जरूर करना चाहिए, करना ही चाहिए, तब वहाँ पे हम मस्ट का यूज करते हैं। ये छोटे छोटे इन तीनों में डिफरेंट हैं। अब उनको हम समझ के और इनकी प्रैक्टिस करके हम बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश बोल सकते हैं। ये डेली रूटीन में इन शब्दों का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब मैं वन बाय वन सारे सब्जेक्ट्स को बताऊंगा, सारे इनके यूजेस बताऊंगा, इनकी डिफरेंस बताऊंगा, ठीक है। अब जैसे सबसे पहले आता है शुड, ठीक है, चाहिए, जैसा कि मैंने अभी बताया, ठीक है। इसमें क्या है, किसी को हम कंसल्ट करते हैं, कंसल्ट लेते हैं, सलाह, एडवाइस करते हैं, एडवाइस लेते हैं, ठीक है, तब भी हम यहाँ पे शुड का यूज करते हैं। जैसे आपको कंप्यूटर सीखना चाहिए, सीखना चाहिए। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम सलाह दे रहे हैं कि आपको कंप्यूटर सीखना चाहिए, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो ये क्या हम सलाह दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यू शुड लर्न कंप्यूटर, यू शुड लर्न कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर सीखना चाहिए। ये जनरली हम सलाह दे रहे हैं तो शुड का ही यूज करेंगे। जैसे कि यू शुड हेल्प द पुअर्स, आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए। यू शुड नॉट गो आउटसाइड इन द सन, मतलब जब धूप हो तो बाहर आपको नहीं जाना चाहिए, ठीक है। आपको ज़्यादा पानी पीना चाहिए, यू शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। तो इस तरह से हम शुड का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके बाद आता है मस्ट। मस्ट का यूज़ हम कब करते हैं, जब हम किसी सलाह में हम जोर दे देते हैं तो हम मस्ट का यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने भी बताया था, अवश्य प्लस चाहिए, इसमें अवश्य होता है और उसके साथ चाहिए भी होगा, ठीक है। जैसे आपको कंप्यूटर अवश्य सीखना चाहिए, कंप्यूटर अवश्य सीखना चाहिए, ठीक है। ठीक है, आपको कंप्यूटर अवश्य सीखना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, यू मस्ट लर्न कंप्यूटर, यू मस्ट लर्न कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर अवश्य सीखना चाहिए, ठीक है। तो ये मस्ट हो गया। कोई भी काम, जैसे यू मस्ट डू हार्ड वर्क, आपको कठिन परिश्रम जरूर करना चाहिए, ठीक है। यू मस्ट डू वर्क हार्ड सो दैट यू मे पास, ताकि आप पास हो जाओ, ठीक है। इस तरह की यूजेस होते हैं मस्ट के। अब इसके बाद जो मैंने बताया था तीसरा होता है ऑट टू। तीसरा क्या होता है, जो ऑट टू, कोई चीज समझ में ना आए तो पूछ लेना। ऑट टू का यूज हम कहाँ करते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ नैतिक कर्तव्यों के लिए यूज करते हैं, जो हमारे मोरल ड्यूटीज होती हैं, मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, नैतिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य जो हमारे होते हैं उनके लिए हम ऑट टू का यूज करते हैं। जैसे कि माँ बाप की सेवा करना हमारा नैतिक कर्तव्य है, टीचर्स की बात मानना हमारा नैतिक कर्तव्य है। तो जो हमारे नैतिक कर्तव्य हैं वहाँ हम मस्ट
और शुड की जगह पे हम ought to का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे आपको टीचर्स की बात माननी चाहिए, बात माननी चाहिए, ठीक है। आपको अपने टीचर्स की बात माननी चाहिए। ये क्या है, हमारा नैतिक कर्तव्य है। तो हम यहाँ पे ought to का ही यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे बेटा? हम यहाँ ought to का यूज़ करेंगे। तो हम इसको बोलेंगे यू ought to, ठीक है, you ought to obey your teachers, you ought to obey your teachers, ठीक है। दूसरा है, इसको और एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझा सकते हैं। जैसे आपको अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो ये भी हमारा नैतिक कर्तव्य है, ये भी हमारी मोरल ड्यूटीज है। तो हम यहाँ पे शुड का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे? ought का यूज करेंगे। यू ought to obey your elders, ठीक है। यू ought to obey your elders, ये भी क्या है, हमारा नैतिक कर्तव्य है। ये आप नोट करते जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कहीं कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट में पूछिए। मेरा चैनल है भूमि फाउंडेशन आगरा यूट्यूब पर। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था, वो एक्टिव एंड पैसिव पे था। उस वीडियो को आप देख सकते हैं और मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप आराम से देख सकते हैं। और इंग्लिश के और भी वीडियोस देखने के लिए मुझे कमेंट करें, ठीक है। ought to हो गया। अब इसके बाद आता है would। should हो गया, ought to हो गया, must हो गया, can हो गया, may हो गया, might हो गया। इसके बाद आता है would। ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसके बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है। इसका यूज प्रेजेंट में भी होता है, फ्यूचर में भी होता है, ठीक है। जहाँ पे गा, गी, गे, या चाहूँगा, चाहोगे, इस तरह के शब्द आते हैं, तब भी हम वुड का ही यूज करते हैं, ठीक है। या हम किसी से जब रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट करने के लिए भी वुड का ही यूज करते हैं। अब मैं आपको एक एक बताता हूँ वुड का यूज कहाँ करते हैं, ठीक है। जब हम किसी फ्यूचर की घटना या कार्य को प्रेजेंट में डिस्कस करते हैं तो हम वुड का ही यूज करते हैं। जैसे आई वुड लाइक टू invite you in my marriage ceremony. I would like to invite you in my marriage ceremony. तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो फ्यूचर की घटना है हम उसको प्रेजेंट में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे विल और सेल की जगह पे हम वुड का यूज ज़्यादा अच्छा मानते हैं। जैसे इसका क्या है, आई वुड लाइक टू इनवाइट यू इन माई मैरिज सेरेमनी, मैं आपको अपनी
शादी में इनवाइट करना चाहूँगा, इनवाइट करना चाहूँगा। ठीक है। अब आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात करना चाहूँगा। यू वुड के बहुत सारे यूजेस हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं। एक और आता है इसका वुड दैट। वुड दैट, वुड दैट का होता है काश। वुड दैट मीन्स होता है काश। काश में ये होता, काश में वहाँ होता, काश में आपकी मदद कर पाता, काश में आपसे मिल पाता। तो वहाँ पे हम वुड दैट के यूज करते हैं। जैसे काश मैं आपसे मिल पाता। ठीक है। काश ऐसा होता, काश वैसा होता, तो हम वुड का यूज करते हैं। जैसे वुड दैट आई वर मीट यू। वुड दैट आई वर मीट यू। और काश आपने ऐसा कर लिया होता तो आप ऐसा नहीं होता। यदि आपने इंग्लिश की क्लास ज्वाइन की होती तो आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल पाते। काश आपने समय की वैल्यू की होती तो आज आप पछता नहीं रहे होते। जैसे काश आपने समय की कीमत समझी होती, कीमत समझी होती तो आज आप पछता नहीं रहे होते। ठीक है। काश आपने समय की कीमत समझी होती, या हम कह सकते हैं काश छोड़ो, काश से वुड दैट होगा। यहाँ इतना कर देते हैं, यदि आपने, कंडीशन है ना ये, यदि आपने समझी होती, समय की कीमत समझी होती तो आज आप पछता नहीं रहे होते, नहीं रहे होते। तो हम इसको करेंगे इफ यू वैल्यूड द टाइम, if you valued the time you would not be regretting, आप पछता नहीं रहे होते। ठीक है। अब इनके बाद इन मॉडल ऑक्सिलरीज के कुछ स्पेशल यूजेस भी हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, जो कुछ एडवांस यूजेस हैं। ठीक है। जैसे है शुड बी, ठीक है, माइट बी, ठीक है, मे बी, ठीक है, शुड बी, मे बी, माइट बी और मस्ट बी। मस्ट बी इनका यूज कहाँ करते हैं? जब हम फ्यूचर की बात डिस्कस करते हैं, रहा होगा, जहाँ रहा होगा सेंटेंस आते हैं, वहाँ पे हम इनको यूज करते हैं फ्यूचर में। जैसे इसका मैं स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ। जैसे कि विल बी की जगह पे हम इनको यूज कर सकते हैं सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है। हम इस स्ट्रक्चर में हम इन सभी को यूज करके हम आप कैसे बोलेंगे, सबसे पहले हम लेते हैं मे बी। ठीक है।
काश, शायद, सॉरी, मे बी का यूज करते हैं हम शायद के लिए, माइट का यूज करेंगे माइट बी का शायद ही, ये ध्यान रखना छोटी छोटी चीजें, शायद ही, मे बी का शायद, मे बी, माइट बी का शायद ही, और मस्ट बी का यूज करेंगे निश्चित ही, जब कोई कार्य निश्चित हो और हम भी निश्चित हो तो हम मस्ट बी का यूज करेंगे। ठीक है, ये नोट कर लो बच्चों, और ये इसका स्क्रीन शॉट ले लो। अब मैं 1 बाय 1 सब आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसे शायद वह सो रहा होगा, सो रहा होगा, शायद वह सो रहा होगा, तो हम क्या लगाएंगे, अभी मैंने बताया था आपको, मे बी। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह, ही मे बी, फिर वर्ब क्या है इसमें, सोना, आईएनजी, मे बी स्लीपिंग, शायद वह सो रहा होगा, ही मे बी स्लीपिंग। ठीक है, शायद वह डांस कर रहा होगा, तो ही मे बी डांसिंग। अब ये, अब जैसे हम बोलेंगे यहाँ पे शायद ही वह सो रहा होगा, सो रहा होगा, तो यहाँ संभावना ज्यादा थी, यहाँ कम हो गई। ठीक है, शायद ही वह सो रहा होगा, तो शायद ही के लिए मैंने क्या बताया था बच्चों, माइट बी, तो सब्जेक्ट क्या है वहां पे, वह। ठीक है, तो ही माइट बी स्लीपिंग, ही माइट बी स्लीपिंग, शायद ही वह सो रहा होगा। ठीक है, अब जैसे हम कहते हैं ना, उसे कॉल करके देखो, शायद ही वह सो रहा होगा या शायद ही पढ़ रहा होगा, तो कॉल हिम, ही माइट बी रीडिंग। ठीक है, स्टडिंग। अब इसके बाद आता है तीसरा यूज, मैंने बताया था आपको, मस्ट बी, निश्चित ही। अब यहां पे कहते हैं वह निश्चित ही सो रहा होगा, सो रहा होगा, जैसे हम कहते हैं ना, उसे कॉल करो, तो निश्चित ही वह सो रहा होगा। तो हम यहाँ पे क्या, हम ज्यादा निश्चित हैं, कंफर्म है, तो निश्चितता के लिए हमेशा मस्ट का ही यूज किया जाता है। तो हम इसको कह सकते हैं, ही मस्ट बी स्लीपिंग, ही मस्ट बी स्लीपिंग, वह निश्चित ही सो रहा होगा। ही मस्ट बी डांसिंग, ही मस्ट बी एट देयर, वह निश्चित ही वहां होगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट यूजेज है, यहाँ पे क्या करूंगा मैं, ये अभी विल भी था, अब मैं क्या कर दूंगा, हैव, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, और इसका हिंदी में अर्थ आएगा चुका होगा, चुकी होगी, या चुके होंगे। ठीक है, लिया होगा, दिया होगा। ठीक है, या किया होगा, इस तरह के आते हैं, तो हम वहां पे वैसे विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सारे मे हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, इनका यूज करके आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया था, मे हैव का मतलब होता है शायद, शायद प्लस चुका होगा। ठीक है, माइट है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, शायद ही, चुका होगा, लिया होगा, दिया होगा। ठीक है, अब मस्ट में जैसा कि मैंने बताया था, मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो निश्चित ही चुका होगा,
यहाँ पे हो जाएगा निश्चित ही चुका होगा। बस इतना यूज करना है आपको, वेरी सिंपल, ठीक है। जैसे हम कहते हैं उसे कॉल करो, वह शायद पढ़ रहा होगा, सॉरी पढ़ चुका होगा या पढ़ लिया होगा, इस तरह से। तो अभी जैसे मैंने बताया अभी शायद, सिर्फ शायद बोला है, तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, मे हैव का, और हमेशा हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो हम उसको बोलेंगे कॉल हिम, ठीक है। ही मे हैव, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही, सॉरी इसमें पढ़ना के लिए है, सी मे हैव रीड, ठीक है। और अगर हम इसको शायद ही करके बोलेंगे तो मैट भी कर देंगे, बस उसे कॉल करो, वह शायद ही पढ़ रहा होगा, ठीक है। सॉरी पढ़ चुका होगा, या यहाँ पे आ जाएगा पढ़ चुका होगा, सॉरी चुका होगा। तो हम क्या करेंगे, वही माइट भी कर देंगे, ही माइट बी, सॉरी सी माइट हैव कर देंगे, माइट हैव रीड, ठीक है। ही माइट हैव रीड या स्टडीड, रीड या स्टडीड। अब मस्ट में क्या करेंगे, मस्ट में सिर्फ हम, जैसे हम कहते हैं निश्चित ही, अवश्य ही, तो वह अवश्य ही या निश्चित ही पढ़ रहा होगा, सॉरी पढ़ चुका होगा या लिया होगा, पढ़ लिया होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, ही मस्ट हैव स्टडीड या रीड, ठीक है। ये सब आते हैं। जैसे शुड हैव का एक यूज और होता है पास्ट टेंस में, जैसे आपको ये काम करना चाहिए था, जैसे आपको उसकी मदद करनी चाहिए थी, आपको उसकी मदद करनी चाहिए थी। इसके लिए हम क्या किसका यूज करेंगे, शुड हैव, यू शुड हैव हेल्प्ड हिम, ठीक है। यू शुड हैव हेल्प्ड हिम, आपको उसके घर पे जाना चाहिए था, तो हम करेंगे यू शुड हैव गॉन हिज होम, ठीक है। अब इसकी कुछ इम्पॉसिबल कंडीशन भी होती है, इम्पॉसिबल कंडीशन में भी इनका यूज करते हैं। वुड का बता रहा हूं, जैसे वुड रेदर, एक और होता है वुड रेदर, ठीक है। वुड रेदर का मतलब होता है की अपेक्षा, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि मैं भीख मांगने की अपेक्षा मरना पसंद करूंगा, मांगने की अपेक्षा मरना पसंद करूंगा, ठीक, मरना पसंद करूंगा। तो जो काम हम वरीयता पर रखते हैं, जिसको हम प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं, उसको हम वुड के पास रखते हैं, वुड रेदर के पास। जैसे आई
वुड रेदर डाई देन बैग। ठीक है, आई वुड रेदर डाई देन बैग। मैं भीख मांगने की अपेक्षा मरना पसंद करूंगा, या मैं उसके घर जाने की अपेक्षा मरना पसंद करूंगा। तो आई वुड रेदर डाई देन गो टू हिम होम, हिज होम। ठीक है, ये इस तरह इसके यूज करते हैं। अब इसका जैसे कि डेयर है, डेयर रह गया था, डेयर, DARE, डेयर मतलब हिम्मत करने के लिए। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना, हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई, वो मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं करता, ही डेयर नॉट टॉक टू मी। इसी तरह से नीड होता है, नीड मान होता है ज़रूरत या आवश्यकता। नीड नॉट वरी कह देते हैं ना, नीड नॉट वरी, टेंशन यानी चिंता करने की जरूरत नहीं। ठीक है, आई नीड नॉट योर हेल्प, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत नहीं। इसलिए मेरे मॉडल ऑक्सिलरी आज खत्म होते हैं। मेरा चैनल है यूट्यूब बहुत फाउंडेशन आ गया, प्लीज सब्सक्राइब। धन्यवाद।